जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शुक्र के धनु राशि में गोचर करने से जिन राशि के जातक के दिसंबर 2 तक विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह भी जानकारी दूंगा कि नवंबर महीने में कब कब विवाह मुहूर्त है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली जानना चाहते हैं, अपने विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। 8521835670 है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा महादशा, अंतरदशा, स्वास्थ्य, चरित्र, अनुकूलता, कैरियर, कारोबार, ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, अपना भविष्य जान सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने कैरियर और कारोबार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे जातक जो दूसरे विवाह के इच्छुक हैं और दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें भी मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो आप संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चे के बारे में या स्वयं के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क करें। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपके जानने वाले में भी किसी को इस तरह की आवश्यकता हो तो आप उन्हें ये नंबर अवश्य दें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कार्तिक का जो महीना है बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस महीने से ही शादी का सीजन प्रारंभ होता है। कार्तिक के महीने में देव उठान एकादशी के दिन से जो है भगवान विष्णु जो है नींद से उठते हैं और जब वो नींद से उठते हैं तो उसके पश्चात जो है विवाह मुहूर्त का शंखनाद होता है और उससे पूर्व जो है चतुर्मास रहता है। तो चतुर्मास में कोई भी मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं, विवाह कार्यक्रम तो बिल्कुल ही नहीं किए जाते हैं, लेकिन स्थानीय रीति रिवाजों में अंतर होता है। कई जगहों पर विवाह किए जाते हैं। उत्तर भारत में यह प्रचलित है कि जब भी चतुर्मास लगता है तो उस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो जब देव उठनी एकादशी होती है उस दिन से विवाह मुहूर्त का शंखनाद होता है और इस वर्ष जो है 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और उस दिन से विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा। लेकिन उस दिन मंगलवार है तो मंगलवार के दिन विवाह करना उचित नहीं माना गया है शास्त्र में। तो उस दिन आप अवश्य उसका त्याग कर दें और उसके अगले दिन तुलसी विवाह है तो उस दिन आपके लिए उत्तम रहेगा विवाह के लिए। और अगर आप उस दिन विवाह करते हैं तो यकीनन आप पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी और उनके आशीर्वाद से आपको वैवाहिक जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो 13 नवंबर से लेकर जो है 30 नवंबर के मध्य जो है विवाह मुहूर्त रहेगा और शुक्र जो गोचर कर रहे हैं वो 7 नवंबर को गोचर कर रहे हैं और 2 दिसंबर तक इस राशि में ही रहेंगे, यानी कि धनु राशि में ही रहेंगे। और शुक्र जब धनु राशि में रहेंगे तो एक राशि के जातक के लिए शुभ योग बनाएगा। शुक्र जिस राशि में उच्च के होते हैं उस राशि के लिए भी योग बनाएगा। इसके अलावा गुरु के उच्च रहने से और गुरु के विवाह भाव में देखने से किन 2 जातकों के विवाह के योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा। तो कुल मिलाकर 4 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी देने जा रहा हूं इस वीडियो में जिनके विवाह के योग 100% बन रहे हैं नवंबर के महीने में। तो शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं, गुरु लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं। जब शुक्र मजबूत रहता है तो लड़के की शादी शीघ्र हो जाती है, गुरु मजबूत रहता है तो लड़की की शादी शीघ्र हो जाती है। इसके अलावा कुंडली में अन्य ग्रहों का भी विचार किया जाता है, दोषों का भी विचार किया जाता है। कुंडली में 5 प्रकार के मुख्यतः दोष लगते हैं जो विवाह में बाधक बनते हैं। उनमें प्रथम जो है मंगल दोष है, द्वितीय जो है वो काल सर्प दोष है, तृतीय जो है वो पितृदोष है, चतुर्थ जो है अंगारक दोष है और पंचम जो है वो गुरु चंडाल दोष। ये 5 प्रकार के दोष लगते हैं और इन दोषों के चलते जो है जातक के
कि विवाह में बाधा आती है। तो आप किसी योग्य पंडित या प्रकांड ज्योतिष से सलाह ले लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें और फिर यह जानकारी ज्ञात कर लें कि आपके विवाह में क्यों देर हो रही। अगर कोई दोष लगा है तो उसका निवारण आप अवश्य करा लें। अब तक मैंने जो भी जानकारी दी है, जिनमें यह बताया गया कि वृश्चिक राशि के जातक के विवाह के योग हैं, तो कई ऐसे जातक हैं जो उसे कुंडली देखे बिना या बिना दिखाए वो मान लेते हैं। तो आपको बता दें यह जानकारी चंद्र राशि से दी जाती है, यानी कि जिनकी जो है मून साइन इनमें से एक होती है उनके लिए शुभ योग बनता है। और अगर आपकी मून साइन इनमें से एक है और आप कुंडली का विश्लेषण नहीं कराते हैं तो यकीनन आपको इस पे लाभ नहीं प्राप्त होता। तो ये जो 4 राशियां हैं उन 4 राशि के जातकों को मैं सलाह दूंगा कि आपके लिए तो शुभ योग है ही, आप उनमें विशेष सोने पे सुहागा जैसा कार्य कर सकते हैं कुंडली दिखाकर। और जब आप कुंडली दिखवा लेते हैं तो आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाती है कि कुंडली में कोई दोष नहीं है और आपके लिए मंगल कार्य का आयोजन आने वाले समय में हो सकता है। तो ये जो 4 भाग्यशाली राशि है उसके बारे में आइए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। तो गुरु जो है लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं। लड़कियां जो गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। अगर गुरुवार का दिन मान्य नहीं है तो आप अवश्य गुरुवार का व्रत रखें और इसकी जो शुरुआत बुधवार के दिन से करें। बुधवार के दिन जो स्नान ध्यान करने के पश्चात ही भोजन प्राप्त करें पूजा पाठ करने के बाद। और अगले दिन जो है गुरुवार के दिन प्रातः बेला में आप शुभ मुहूर्त में उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उस समय जो है भगवान विष्णु का ध्यान कर जो है आप दिन की शुरुआत करें और फिर उसके पश्चात जो दैनिक कार्य संपन्न कर लें और फिर स्नान ध्यान करें, पीले वस्त्र धारण करें और जल में हल्दी मिलाकर जो है केले के पौधे में जल कार्घ दें। इसके पश्चात जो है सूर्यदेव को जल कार्घ दें और फिर आप विधिवत केले के पौधे के समक्ष बैठकर वहां पर जो है भगवान बृहस्पति की और भगवान विष्णु की जो है तस्वीर रखें और विधिवत उनकी पूजा करें, व्रत कथा का पाठ करें और साथ ही आप उन्हें प्रसाद में जो है गुड़, चना, चने की दाल और पीले रंग की जो भी चीजें फल फूल हैं वो सब आप अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में जो है आप आरती अर्चना करने के पश्चात बिना लहसुन प्याज के जो भोजन प्राप्त करें और इनमें हल्दी युक्त अवश्य हो। तो ये जो आप गुरुवार का व्रत रखती हैं तो इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा और इससे न केवल विवाह के योग बनते हैं बल्कि पुत्र प्राप्ति के भी योग बनते हैं और आपके जो जीवन साथी है उनके जो है कैरियर कारोबार में भी वृद्धि होती है। तो 3 प्रकार के शुभ योग बनते हैं एक व्रत करने से, तो आप इसे अवश्य रखें। वहीं गुरु जो लड़कियों के कारक है तो शुक्र लड़कों के विवाह के कारक हैं। तो अगर आप लड़के हैं तो आप सोमवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात आपकी स्वेच्छा से अगर गंगा जल उपलब्ध है तो गंगा जल, सामान्य जल तो सामान्य जल, अगर दूध है तो कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और इस समय ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और इस मंत्र के जाप से ही भगवान शिव का अभिषेक करें। और जब आप इस उपाय को करते हैं तो यकीनन त्रिभुवन के जो स्वामी हैं भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, उनकी कृपा पर अवश्य ही बरसेंगे। तो आप इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा और आगामी समय में आपके लिए रिश्ते अवश्य आएंगे। अब जो 4 भाग्यशाली राशि है उनके बारे में बता देता हूँ। तो धनु जो है में गोचर करेंगे शुक्र। तो धनु राशि के लग्न भाव में जो भी अगर धनु राशि के जातक हैं और लग्न भाव में भी धनु है तो उनके लिए शुभ योग बनेगा। लेकिन चूंकि इसमें शुक्र के राशि परिवर्तन से विवाह भाव की गणना की जा रही है तो इसमें मैं आपको विवाह भाव और उच्च राशि जो है उसकी जानकारी दूंगा। अगले वीडियो में फिर आपको लग्न के हिसाब से बताऊंगा। तो धनु राशि में शुक्र के गोचर से मिथुन राशि के जातक के लिए रिश्ते आ सकते हैं और मिथुन राशि के जातक रिश्ते तय हो सकते हैं। सगाई के योग हैं मिथुन राशि के जातक है। चूंकि गुरु जो है आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं और अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से अपने लिए भी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं तो यकीनन मिथुन राशि के जातकों को शुभ लाभ प्राप्त हो सकता है। ज्योतिषों का यह मानना है, ज्योतिष शास्त्र में भी यह विधान है, उसमें यह अंकित है कि मिथुन राशि के जो जातक हैं वर्तमान समय में चूंकि जब गुरु द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो जातक के विवाह में बाधा आती है। तो वर्तमान समय में जो है गुरु आपके द्वादश भाव में विराजमान है तो इस वर्ष आपके विवाह में देर हो सकती है। लेकिन ऐसे जातक जिन पर गुरु की विशेष कृपा बरस रही है, भगवान विष्णु की कृपा बरस रही है, भगवान गणेश की कृपा बरस रही है, उनके लिए शुभ योग है। तो मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ योग बन रहा है। जब शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए पहली बार वर्ष में जो है विवाह के योग बनने जा रहे हैं। इससे पूर्व जनवरी में योग बने थे और फिर अब नवंबर में योग बन रहा है जब शुक्र
धनु राशि में गोचर किया है तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना। इसकी अगली जो राशि है कर्क राशि, तो गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो कर्क राशि के जातक के लिए शुभ योग बना रहा है गुरु। और कर्क राशि के एकादश भाव में भी जो है गुरु बैठा पड़ा है, तो गुरु के कर्क राशि में उच्च रहने के चलते, एकादश भाव में विराजमान रहने के चलते ही कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। और नवंबर में जो है पूरे नवंबर तक मिथुन राशि के पश्चात कर्क राशि के जातक के लिए भी शुभ योग बन रहा है। अब अगली राशि की बात करें तो अगली राशि वृश्चिक राशि है। गुरु आपके विवाह भाव को देख रहे हैं, तो इसके लिए वृश्चिक राशि के जातक यानी एन और वाई नाम के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ योग बन रहा है। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए भी नवंबर का महीना तो बेहद खास है। वर्तमान समय में शुक्र आपके वृश्चिक राशि के लग्न भाव में ही विराजमान है, तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए रिश्ते आ रहे हैं, उनकी बातचीत चल रही है और उनके लिए शुभ योग बन रहा है। तो वृश्चिक राशि के भी जातक इसमें शामिल हैं। और अंतिम जो राशि है वो मीन राशि के जातक है, क्योंकि शुक्र इसमें उच्च के होते हैं, तो मीन राशि के जातकों पर शुक्रदेव की विशेष कृपा बरसेगी और नवंबर के महीने में आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, विवाह की बातचीत हो सकती है, रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो। आइए अब मैं आपको इनके बारे में विस्तार से बता देता हूं। अगर आपकी राशि मिथुन है और आपकी आयु 24 वर्ष से 29 वर्ष के मध्य है तो इस वर्ष आपके विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, बी नाम के जातक, आर नाम के जातक के साथ आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है कर्क राशि है। कर्क राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है। अगर आपकी आयु 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य है तो नवंबर का महीना बेहद ही शुभ है, क्योंकि नवंबर के महीने में कर्क राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं। बात करें अगर नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एल नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। इनमें से कोई एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जातक 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य विवाह के योग बनते हैं और नवंबर दिसंबर का महीना बेहद ही शुभ रहता है इन जातकों के लिए। इन महीनों में इनकी शादी के योग प्रबल रहते हैं, तो आपके लिए भी योग है। एस नाम के जातक, आर नाम के जातक और पी नाम के जातक, इसके अलावा एम नाम के जातक के साथ भी आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग। अंतिम जो भाग्यशाली राशि है वो मीन राशि के जातक है। तो मीन राशि के जातक जो भी है उनका नाम अक्षर डी से होता है। वर्तमान समय में आपकी राशि में जो है राहु का गोचर हो रखा है और केतु आपके विवाह भाव को देख रहे हैं। इसके अलावा शुक्र आप में उच्च के होते हैं तो आपको लाभ देते हैं, तो शुक्र की भी कृपा आप पर बरस रही है। इसके लिए ऐसा योग बन रहे हैं नवंबर महीने का, और नवंबर महीने में कोई ना कोई आपको विवाह संबंध का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, वी नाम के जातक, पी और आर नाम के जातकों में से किसी एक जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको यह जो जानकारी दी गई है धर्म ग्रंथों से दी गई है, ग्रह राशि परिवर्तन ज्योतिष शास्त्रों से दी गई है, और व्यक्ति विशेष में अगर कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिनी।